अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट दिखाया था ना कि मैंने बाज़ार का विज़िट किया था और क्या चीज़ें ली थी। लिया तो इतना ख़ास कुछ नहीं था, लेकिन सडन विज़िट मैंने क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखा रही थी, ये चेस्टर ड्रॉर ना मैंने बहुत शौक़ से बनवाया था। मैंने मतलब अपनी जहाँ मैं जॉब करती थी ना, सैलरी इकट्ठी करके मैंने कमेटी डाल के ये बनवाया था। लेकिन जिससे मैंने बनवाया था ना बिल्कुल अच्छा नहीं उन्होंने बना के दिया था। आप देख ही सकते हैं, ये देखें, ये डोर जो है ना ये बिल्कुल भी ठीक से नहीं बना हुआ और ऊपर से भी ख़राब हो गया। और अभी इसे तकरीबन 1.5 साल ही हुआ होगा और ये दराज मेरे ख़्याल से मैं 2 दफ़ा ठीक करवा चुकी हूँ ना। तो बस अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। खैर यहाँ पे जो है ना ये देखें, एक ये मैं बाउल लेके आई थी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था और मुझे ना इस तरह से पेस्टल कलर बहुत पसंद है। और दूसरा ये मैंने स्पेशली ना गिलास लेना था। मैं अभी कोई 1-2 हफ़्ते पहले ही लेके आई थी गिलास और मेरे बेटे ने ना सारे तोड़ दिए हैं। उसको पता नहीं क्या क्रेज़ है, वो आए जहाँ देखेगा ना कि ये शीशे के गिलास पड़े हुए हैं, उसने पकड़ना है और उठा के उसने ना ज़ोर से फेंक देना है कि वो बिल्कुल जो है ना उसके छोटे छोटे से पीसीज हो जाते हैं। पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है ये सब करने में। तो मोबाइल भी इसी तरह ही उसने मेरा तोड़ा। मैं आपको अपने मोबाइल की हालत दिखाऊँ ना तो आप ख़ुद परेशान होंगे कि मैं वीडियोस बनाती कैसे हूँ ना। बस मेरे हौसला है कि मैं जिस तरह से जो है ना वीडियोस बनाती हूँ। खैर यहाँ पे फिर मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ कि जब भी मैं कोई न्यू लेके आती हूँ ना बर्तन वगैरह, तो मैं सबसे पहले उसको अच्छे से वॉश करती हूँ और उसके बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी बग़ैर वॉश किए हुए ना बर्तन नहीं इस्तेमाल करती। बाबा कर दो टाटा बाबा। मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड मेरे ऑफिस जा रहे थे तो ये ना उनको बाय बाय कर रहा था। अच्छा शुक्र है तंग नहीं करता जिस तरह से बच्चे जो है ना अक्सर हमने देखा है। बल्कि मेरी जो पहले बेटी है वो तो इतना तंग करती होती थी कि पहले एक राउंड होता था उसका बाहर का और फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे। लेकिन इसकी माशाल्लाह शुरू से रूटीन ऐसी है कि ये ना तंग नहीं करता, बस अल्लाह हाफिज़ कर देगा और ऊपर से ना फिर विंडो से देखेगा जाते हुए। उसके बाद फिर इसको फ़ीडर वगैरह मैंने बना के दे दिया था और अभी बेटे मेरे उठे नहीं थे क्योंकि छुट्टियां हैं आजकल और बच्चों का बस कोई रूटीन नहीं है। कभी 11 बजे, कभी 12 बजे उठ रहे होते हैं, कभी 9 बजे और कभी 10 बजे भी उठ जाते हैं। इनका कोई रूटीन नहीं है। तो बेटे की तो रूटीन है, ये सुबह फ़र्स्ट टाइम में उठ जाता है, 8:30-9 बजे तक उठ जाता है ना, या कभी कभी तो 7:30 बजे भी उठ जाता है। तो उसके बाद खैर इसको मैंने फ़ीडर बना के दिया। मूड नहीं था इसका पीने का क्योंकि जब इसके बाबा ने नाश्ता किया था ना तो फिर इसने भी साथ उनके थोड़ा बहुत खा लिया था। तो नाखून बच्चे के जो हैं वो लंबे हो रहे थे। नाखून तो बच्चों के ऐसे लंबे होते हैं ना, यकीन करें 2 दिन के अंदर दोबारा से जो है ना वो बड़े हो जाते हैं। और फिर बच्चे जब खेलते हैं तो हाथों से ज़ाहिर है वो खेलते हैं तो बड़ी ज़ोर से ना इनके नाखून लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं उसको किसी ना किसी बहाने से कभी इधर ध्यान करके कभी उधर ध्यान करके ना फिर इसके मैं नेल्स कट कर रही थी। और आप इर्द गिर्द मेरे अच्छा खासा जो है ना वो मैस देख ही सकते हैं। तो क्योंकि अभी मैंने चीज़ें नहीं उठाई, बेटे मेरे सोए हुए थे, मैंने कहा चले जब एक दफ़ा ही उठेंगे ना फिर सारा कुछ समेटना शुरू करूँगी। तो बच्चों के मैंने फिर नेल्स कट कर दिए थे और अभी भी आप मेरे बेटे के हालात देख ही सकते हैं कि इनको होश आने में भी ना अच्छा खासा टाइम लगता है कि उठ जाओ बच्चों, नाश्ता कर लो, चीज़ें समेट लो, क्योंकि यही रूम है। फिर मेड ने भी आना होता है सफाइयों के लिए और मेरी कोशिश होती है कि उसके आने से पहले मैं मैक्सिमम काम जो है ना जो ऊपर का मतलब होती हैं चीज़ें वगैरह वो समेट दूँ। क्योंकि आपको पता है उन्होंने तो फटाफट काम करके जाना होता है, उन्होंने हमारे चीज़ें उठाने का और इन सब चीज़ों का वेट थोड़ी करना होता है। उन्होंने एक दिन में पता नहीं कितने घरों की तो सफाइयाँ करनी होती हैं। तो मैंने सफाइयों के लिए लगाई हुई है और दूसरा ना मैंने कपड़ों के लिए लगाई है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ कपड़े वगैरह धो तो मैं खुद ही लेती हूँ, लेकिन छोटे बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं अभी तो बना रही हूँ। इधर ना, किनारे पे ना, किनारे पे ना। यहाँ पे माशाल्लाह बच्चों की मस्तियाँ वगैरह चल रही हैं। मूड पे डिपेंड करता है, कभी मूड बड़ा अच्छा होता है और कभी तो कहेंगे कि बस हमें हाथ ही ना लगा।
तो बाकी सब ने नाश्ता कर लिया था, बस बेटे रह गए थे क्योंकि वो देर से उठे थे। उनको फिर मैंने नाश्ता वगैरह बना के दिया और मैं फिर चली गई थी चीज़ें लेने के लिए, ग्रॉसरी जो डेली की मैंने लेनी होती हैं सब्ज़ी बनाने के लिए वो, और फल वगैरह फिर मैं ले आई थी कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे और कुछ ना सही चलो स्नैक टाइम पे ना ये फल खा लें तो हेल्दी भी होता है और अच्छा भी है ना। उसके बाद सुबह का टाइम ज़रा फ्रेश मिल्क आया होता है तो मैं दूध ले आई थी बेटे के लिए, पीना उसने होता है तो उसके लिए फिर मैं मिल्क ले आई हूँ, ये बॉयल कर लूँगी और मैं खुला ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि शुरू से ही मैंने इसको इस पे लगाया तो मैं ना स्विच नहीं करना चाहती कि मैं चेंज करूँ, क्योंकि बच्चों का आपको पता है स्टमक आजकल वैसे बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। तो दूध दही जो है सुबह फ्रेश आई होती है वो मैं ले आई थी क्योंकि मैंने आज बनाना था दम कीमा, तो उसके लिए भी फिर मुझे दही चाहिए थी। देन उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फिर फलों को भिगो के रखा था और इनको फिर मैं वॉश कर लूँगी। स्पेशली जो ग्रेप्स है ना इनको मैं लाजमी थोड़ी देर भिगो के रखती हूँ, उसके अंदर से इतना कुछ निकलता है ना, तो बज़ाहिर तो साफ़ लग रहे होते हैं लेकिन इनके अंदर अच्छे खासी जो है ना वो डस्ट और पता नहीं क्या कुछ होता है। तो फलों को अच्छी तरह से धो के रखूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए, फिर इनको मैं फ्रिज में रख लूँगी। लेकिन ये ड्राई होने तक ही आधे से ज़्यादा जो फल हैं वो यहीं से ही गायब हो गए थे। देन आज इतनी शदीद गर्मी थी ना, यकीन करें थोड़ा सा ही सामान लेके आई थी मैं बाज़ार से, लेकिन अक्षर हो गया था, स्वेटिंग इतनी हो गई थी क्योंकि आजकल ऐसा है हब्स का मौसम है, धूप ना भी होना लेकिन हवा ही नहीं होती और ऐसा लगता है कि आपकी ना सांस बंद हो रही है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो है ना वो मैं नहा लिया, मैंने कहा नहा के ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ, और कपड़े मेरे साफ़ ही थे, सिर्फ स्वेटिंग वगैरह की वजह से। आपको पता है कि आजकल कपड़े वैसे तो गंदे नहीं होते, स्वेट्स ही होते हैं, तो मैंने ना फिर उनको भिगो दिया। मैंने कहा ज़रूर लॉन्ड्री का जो है वो अच्छा खासा ढेर लगाना है, इनको फटाफट से जो है ना सर्फ़ में भिगो देती हूँ। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए मामा की तरफ राउंड लगा लिया था क्योंकि मामा का घर आपको पता है पास ही है, तो उनकी तरफ जाने की कोई रूटीन नहीं होती। कभी तो डेली 2-2 चक्कर लग जाएंगे, कभी हफ्ता पूरा चक्कर नहीं लगते हैं। तो थोड़ी देर के लिए फिर मामा की तरफ चली गई थी, वहाँ से वापस आई हूँ और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना था। शाम का टाइम होने वाला था क्योंकि हमारे घर में ना मोस्टली एक ही टाइम में खाना खाया जाता है रात को ना। दोपहर में जब बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना, स्कूल से आके भी तो वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाते हैं। फिर रात में जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर हम अच्छे से जो है ना वो उस टाइम ही खाना खाते हैं। कपड़े यहाँ पे फिर मैंने धो के ऊपर डाल दिए थे और मौसम आप देख लें, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बादल हैं और बड़ा अच्छा, लेकिन नो डाउट धूप ना भी नहीं भी थी ना, लेकिन इतनी हब्स हो रही थी, हवा बिल्कुल ही नहीं चल रही थी और चल भी जो रही थी ना वो लग ही नहीं रही थी। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था, बच्चों को फिर मैं लेके छत पे आ गई थी कि उनके छोटा बेटा जो है ना मेरा वो बस कोशिश करता है कि किसी तरह भाग के ना बस मैं ऊपर चला जाऊं। तो मैं यहाँ कपड़े डालने आई थी तो मेरे साथ साथ ही ऊपर था। उसके बाद पीछे सालन भी बिल्कुल रेडी हो गया और ये इतना मज़े का दम कीमा बनता है ना, अगर आपने कभी ट्राई नहीं ना किया, मैं इसकी रेसिपी का लिंक लगा दूँगी। मैंने 2 दफ़ा जो है ना इसकी रेसिपी पहले शेयर की हुई है, तो यहाँ मैं रेसिपी तो नहीं आपको बता रही, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं ना तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे अब शाम का टाइम है और मेरा दिल कर रहा था कि ना मैं फ्रूट्स लूँ दही में ना डाल के, क्योंकि दही वैसे ही आजकल खाने में ना बड़ा अच्छा लगता है और दही मेरी ना वीकनेस है, मैं गर्मियों में बहुत शौक़ से खाती हूँ, सर्दियों में चाहे थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है इतनी खाई नहीं जाती। तो जो फल मैं लेके आई थी ना, एप्पल है इसमें और ये इसमें आड़ू है और अंगूर ना, तो ये फिर मैंने दही में शामिल कर लिए थे और वैसे भी खाए जाते हैं, लेकिन ये ना थोड़े थोड़े से इतने मीठे नहीं थे फल, तो इसमें ना आप शहद ऐड कर लें, ये बड़ा ही मज़े का रिफ़्रेशिंग सा जो है ना इसका टेस्ट होता है और इसे ठंडा करके आप चिल करके खाएं ना तो आजकल बड़ा मज़े का लगता है। तो खैर इसको लेके फिर मैं ऊपर आ गई थी, बच्चे मैंने कहा चले मौसम थोड़ा शाम में बेहतर हो ही जाता है, हवा वगैरह जो है ना वो थोड़ी बहुत ऊपर चलती है लेकिन कमरों में थोड़ी गर्मी होती है, तो मैंने कहा बच्चे जो हैं फिर खेल लेंगे और मैं जो हूँ ना थोड़ी देर के लिए अपना ये स्नैक एंजॉय कर लूँगी। खैर ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता कि बच्चों के होते हुए आप इजीली आराम से बैठ के जो है ना कुछ एंजॉय कर सकें, लेकिन हम जो है उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तो बेटे को मैं दे रही थी और पहले कंफ्यूज हो रहा था कि क्या टेस्ट है, लेकिन फिर उसको अच्छा लगा था तो ना टेस्ट करके खैर चला गया था, क्योंकि इनके ना अभी सुपारे का टाइम हो रहा था और ये लोग सुपारा पढ़ने चले जाएंगे। हमारे घर के पास मस्जिद है, वहाँ पे ना सारे जो हमारे एरिया के बच्चे हैं वहीं जाके पढ़ते हैं, तो इनका ना फिर सुपारे का टाइम था, ये वहाँ चले गए थे और बाकी बेटे और बेटी को लेके फिर मैं ऊपर आ गई थी और मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए बच्चे भी खेल लेंगे। और इसके काम देखें, ईंट के ऊपर ये खड़ा हुआ है और बाहर देखने की ना कोशिश कर रहा था। दराज से मैंने मंगवाए थे, तो स्पेशली इस पार्सल का ना मुझे बहुत ज़्यादा वेट था, तो बड़े एक्साइटेड होकर मैंने मंगवाया। मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है, अभी आप देख रहे हैं सील है, मैंने इसे ओपन नहीं किया। ये वाला आज मुझे मिला और ये वैसे मुझे 2 दिन पहले मिल गया था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा चले आज ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ही ओपन करती हूँ
तो ये दोनों पार्सल जो है ना मैंने दराज से मंगवाए हैं और प्राइसेस में मैं आपको अभी इनकी बताती हूँ। अच्छा, ये वाला जो ब्लैक वाला पार्सल है ना, ये तो इतना गंदा हो रहा था ना, इसके ऊपर इतनी डस्ट लगी हुई थी, पता नहीं कहाँ से ये इतनी मतलब मिट्टी वगैरह इसके ऊपर लगी हुई थी, और मुझे डर था कि पता नहीं जो इसके अंदर है वो ठीक भी है या नहीं। तो खैर मैंने ये आप देख सकते हैं अभी तक सील है, इसे ओपन नहीं किया। मैंने कहा चले मैं ना आप लोगों के साथ ही ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह के जो है ना पार्सल आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ब्लैक वाला ओपन किया था क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। था ये ना मेरा जो ट्राइपॉड है ना उसका टूट गया था, मोबाइल जहाँ लगाते हैं, तो बहुत कोई ज़बरदस्त। तो जा आपने वो चाबी दे उसको। ये देखें इस तरह का है। तो इसकी जो है क्वालिटी तो इसकी सही लग, क्वालिटी तो इसकी ठीक लग रही है। ये जो है ये थोड़ा सा बस ठीक है, अच्छी है क्वालिटी। खैर बाकी देखते हैं कि अगर ये ट्राइपॉड पे लग जाता है तो काम कितनी देर करता है और कैसा रहता है। एक तो ये हो गया पार्सल, और दूसरा पार्सल भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अब जो है वो सेकंड वाला पार्सल ओपन करते हैं। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इसके लिए ना। मुझे ना इसमें है, ये मैंने नोटपैड मंगवाया था, डायरी आप कह लें, और इसका ना मुझे ऊपर प्रिंट बड़ा मज़े का लगा था, और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रिंट थे, लेकिन मुझे ना ये अच्छा लगा था। और मैं ना काफ़ी अरसे से डायरी वगैरह ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं ना मील प्लानिंग करूं और मेरी अपनी स्पेसिफ़िक डायरी हो जिसमें ना मैं सारी प्लानिंग वगैरह, और कुछ यूट्यूब वीडियोस के हवाले से अक्सर आपके माइंड में कोई आइडिया वगैरह आता है ना, तो आप नोट डाउन कर लें। वैसे तो मोबाइल भी हर वक्त पास होता है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि बच्चों के हाथों में होता है और मतलब नहीं बच्चे देते हैं, या कभी आप मसरूफ़ होते हैं। और मुझे ना इस तरह लिखना वगैरह बड़ा पसंद है, और स्टेशनरी का भी ना बहुत शौक़ है मुझे। तो खैर चले, यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।